ओम शांति। 8/7/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। प्रश्न है, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है? उत्तर, विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवत सुनती कथनती फिर भागंती हो जाते अर्थात मर जाते हैं। ऐसी मौत भी संगम युग के जैसी रस्म बन गई है। बहुत पुराने पुराने बाबा के बच्चे सुनते हैं अच्छे से आश्चर्यवत, और कथा भी सुनकर फिर क्या करते हैं, उस पर विश्वास करते और फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा ने उसको ही कहा कि मर जाते हैं। ये रस्म संगम युग की है, जैसे ये बन ही गई है। श्रीमत पर ना चलने से माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। तकदीर पर लकीर लग जाती है। गीत है दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने यह गीत सुना। जो जीते जी कुर्बान गए, तन मन धन से कुर्बान जाना है ना, बुद्धि से समर्पित सब कुछ बाप के हवाले कर देना, तो उससे ही बाबा ने कहा है कुर्बान गए। सब तो कुर्बान नहीं गए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मारते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार के बनते हैं। बच्चे जानते हैं हम आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं। ईश्वर ने आकर गोद में लिया है। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ ईश्वर का आना ही नहीं होता है। वहाँ तो सिर्फ हम मानते हैं, जानते पहचानते नहीं है ना। उनके साथ में संबंध भी नहीं पता होता, तो इसीलिए भक्ति में शक्ति नहीं होती है ना। ज्ञान से फिर हमें सब कुछ मिलता है। तो बाबा कहते हैं अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते हैं, धर्म के गुरु की गोद ले लेते हैं। जैसे वल्लभाचार्य श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में देते हैं, परंतु वह तो है जड़ चित्र, इसलिए फिर ब्राह्मण पुजारी गोद में ले लेते हैं। अब वो कृष्ण की जो मंदिर में मूर्ति विराजमान होती है वो तो उठा करके ले ना सके गोद में, है ना। चित्र है बस, है ना, वो तो जड़ चित्र है। बाबा कहते चैतन्य आत्मा तो उसमें शक्ति है नहीं, तो फिर उसके बदले क्या करते हैं, जो मीडिएटर होते ब्राह्मण पुजारी वो गोद में ले लेते हैं। लेकिन फिर हम मन में ऐसा रहता है कि हम श्री कृष्ण को दे रहे हैं ना, तो बाबा कहते वैष्णव बनाने के लिए ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं। बच्चे जानते हैं, बरोबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर गए हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो कि अभी तो वो है नहीं जो होकर गए, उनकी गोद लेते। तो कोई क्राइस्ट की गोद लेते, कोई इब्राहिम की गोद लेते। कब होकर गए हैं, वह फिर कब आएंगे, यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम जीते जी मरे हो। तुमको एक बाप की याद में रहना है। लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं, बाप मर जाता है, बाकी बच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो बाप तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला है। मनुष्य मात्र का सदगति दाता एक ही है। ऐसे नहीं कि सदगति सिर्फ तुमको मिलती है, सदगति तो सबको जरूर मिलती है। जो आदि में ड्रामा में पार्ट में बजाने वाली आत्माएं होंगी, सतयुगी आत्माएं, वो सतयुग में आ जाएंगी। बाकी बाबा सबको कहाँ ले जाएंगे, शांति धाम में। तो बाबा कहते परंतु ड्रामा अनुसार किसको सतो प्रधान, किसको सतो, किसको रजो तमो सदगति मिलती है। भल तमो में आते हैं तो भी पहले आने से दुख नहीं भोगते, क्योंकि जब सबसे पहले आत्मा शरीर लेगी तो वो प्योर होगी, और प्योर होने की वजह से वो सुख में आएगी, दुख नहीं भोगते। तो पहले सुख जरूर भोगना है, अंत में तो फिर सभी दुख भोगते हैं, क्योंकि आत्मा पाठ बजाते बजाते शरीर लेते लेते फिर वो सतों से तमो प्रधान बन जाती है ना। तो सतो रजो तमो में सभी को आना है। बाबा कहते फिर अंत में सभी को दुखी होना ही हुए, सब दुख भोगते हैं। बाप कहते हैं कि सदगति दाता
पतित पावन मैं एक ही हूँ। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं वह सुख भोगती हैं, फिर दुख में आती हैं। तुम भी बरोबर, बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हो। तुम भी नंबरवार सदगति को पाते हो। मुख्य 8 दाने गिने जाते हैं और 9वां कौन है? भगवान बाबा, शिव बाबा है ना। तो अब तुम सब द्रौपदियाँ हो, बाप के बने हो तो बाप को भी कभी नहीं छोड़ना, हाँ छोड़ना नहीं है। परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते हैं तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। गोद तो ली, शुरू में चलते आए, अच्छे अच्छे बड़े मीठे बच्चे जिनको विजय माला में 3-4 नंबर में रखते थे, वह भी आश्चर्यवत भागवती हो गए। यह भी इस संगम युग की रस्म रिवाज है। आश्चर्यवत सुनंती कथनती मरती, यह होता रहेगा। कहेंगे ड्रामा में इनका यह मौत था, बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। है तो भले इस दुनिया में, परंतु जीते जी यहाँ से निकलकर आसुरी दुनिया में चला गया, है ना। बाबा की गोद ली, अब ईश्वरीय परिवार के बने, खुद को ब्राह्मण बनाया और फिर कहाँ चले गए? आसुरी दुनिया में, है ना। तो कोई कारण तो बनता है ना। भल कहेंगे ड्रामा, परंतु श्रीमत पर ना चलने से माया से हार खा लेते हैं, तकदीर पर लकीर लग जाती है। ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई और जास्ती होती है। बाकी देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं होती है। माया असुर है जो जीत पा लेती है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, बाबा ने इससे कहा है रावण, है ना। तो उस पर जीत पाना, आत्मा की आत्मा से लड़ाई। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं कि राखी बंधन के त्यौहार पर क्या करें। हर त्यौहार पर तैयारियां तो करते हैं ना। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इन एडवांस जाकर राखी बांधते हैं। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। आगे तो ब्राह्मणियां राखी बांधते थे, है ना। पहले तो यही होता था। अब यह रिवाज निकला है कि भाई बहन भाई को राखी बांधती है। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंच स्वच्छ गाई हुई है। अब यहाँ परमपिता परमात्मा ने देखा राखी में कैसे कौन सा व्रत धारण करने का है। एक पिता की संतान आपस में सर्वस्व आत्माएं भाई भाई, है ना। तो इस तरह से जो जब तक आप पिता को नहीं समझेंगे, खुद को नहीं समझेंगे, तब तक इसका अर्थ भी नहीं समझेंगे कि क्या राखी है और क्या परमात्मा चाहते हैं और किसे राखी बंधन कहते हैं। प्रैक्टिकल में बाबा यहाँ बता रहे हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं वो जाति के ऊंच बताए, इसीलिए फिर स्वच्छ गाई हुई है। तो ब्राह्मण असल सन्यासियों से भी ऊंचे हैं, है ना। देवताओं से भी ऊंचा पद बताया है ना। तो परंतु ड्रामा अनुसार इस समय सन्यासी ऊंचे बन गए हैं। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर वह राखी खोलते थे, है ना। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं कि जटाएं खोलती थी। ऋषि लोगों की जटाएं भी हमेशा खुली रहती हैं। पवित्रता, बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा जो है प्यूरिटी ही पावरफुल है। तो बाबा कहते हैं पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। द्रौपदी ने खोल दिया था कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है। जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं। गाते हैं ना, आराम हराम है। अंदर में यह जोश रहता है कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया है तब तक सुख कहाँ। सुख तो भविष्य में पाना है, इसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। अब तुम जानते हो रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब जब बाबा कहते यह त्योहार कब से शुरू हुए, क्यों शुरू किए, क्यों शुरू हुए, कौन निकला जिसने राखी बंधन की राय निकाली। कोई एक राय निकालते हैं, फिर उसका नाम बाला हो जाता है। तो यह पवित्रता की निशानी है। भाई तो हुई बहन तो हुई कुमारी,
कुमारियां बांधती हैं, तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधती हो ना। तो कुमार तो है ही कुमार, बहन भाई को बांधती हैं। कुमार हो व शादी किया फिर बाबा कहते हैं किया हुआ फिर पवित्र रहे, यह तो बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं कि यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो भी नहीं बनते हैं। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो हम कभी विष नहीं पिएंगे। जो है ही विकारी वह तो कभी विकार को छोड़ेंगे नहीं, भगवान का फरमान भी नहीं मानते हैं। तो यह कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। अब तुम समझते हो कि यह त्योहार भी संगम युग का है। सतयुग में तो है ही सब पवित्र, वहाँ राखी बांधने की दरकार ही नहीं। ऐसे नहीं कि यह सतयुग से लेकर रिवाज चला आया है। उत्सव बहुत करके संगम युग के हैं। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उनका महत्व नहीं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया वो तो समझो, है ना। वह बताओ, विचारों को मालूम नहीं, हाँ, कि कौन है, कहाँ से आए हैं, किसने बनाया, यह भी क्लियर कर लिखना है। उत्सव सब है इस समय की। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं, यह तो द्वापर में कुछ समय बाद फिर शुरू होते। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता जैसे यहाँ मनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो सबकी आत्मा सोचने में है, सबकी ज्योत जगी हुई है। ज्ञान घृत परमात्मा ने यहाँ दिया है, उस ज्ञान घृत को डाल करके सबने अपनी ज्योत को बिल्कुल एकदम जला कर रखा है। तो वहाँ दीपमाला या दिया जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, आत्मरूपी दिया। तो यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का है यह समझने की बात है। बच्चों को समझाया जाता है यह उत्सव इस समय के हैं जबकि शिव जयंती होती है। तो यह उत्सव इस समय के हैं जबकि शिव जयंती होती है। शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं कि यह अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे, भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए। तो बच्चों के लिए इस रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है हम कभी पतित नहीं बनेंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को ही हक है कि राखी बांधने का। देखो बाबा ने आज राखी का सारा बताया है कि कैसे राखी रियल होती है। तो भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है पवित्र रहने की। कहते हैं ना पतित पावन आओ, तो जो गायन है वो ही प्रतिज्ञा कराते हैं पतित से पावन बनो। बाप आकर प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव जयंती के बाद है रक्षाबंधन। होली भी ज्ञान की है। धुरिया और होली दोनों इस समय के हैं। होली अर्थात पवित्र बनो, धुरिया माना ज्ञान धारण करो। हाँ, वह फिर पत्थर ठिक्कर गोबर आदि बनाकर क्या क्या करते हैं। तो पतित पावन बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मातेले और सौतेले होते हैं। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। बाप जरूर बच्चे की सब कारोबार मिल्कियत आदि को जानते होंगे। मातेले वह हैं जिनका बाप से पूरा लव रहता। तो बाप जरूर बच्चे की सब कारोबार मिल्कियत आदि को जानते होंगे। मातेले वह है जिनका बाप से पूरा लव रहता है। मातेले भी नंबरवार होते हैं, सौतेले भी नंबरवार हैं। कोई कपूत कोई सपूत तो होते ही है ना। शिव जयंती भी संगम युग पर होती है। संगम को भी टाइम देना चाहिए। जैसे लीप मास कहते हैं, फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की। बाबा ने संगम युग को लीप युग कहा। तो ये बाबा ने कहा कि ये लीप जो सेंचुरी है वो 100 वर्ष की है। ये बहुत ऊंची है लीप सदी, क्योंकि यहाँ ही परमात्मा आकर के आपके
कर्मों को गुहाराज समझा करके आपको अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने का जो बाबा हमें राह दिखाते हैं, युक्ति सिखाते हैं। तो यही एक संगम युग में तो यही ऊंचा बाबा ने कहा है कि बहुत ऊंची है लीप सदी, 20वीं सदी कहते हैं ना। तो इनमें भी वो यह सदी जिसमें बाप आते हैं, इसको संगम सेंचुरी कहेंगे। उथल पथल होने में टाइम लगता है। दीपमाला भी यहाँ की है। तुम बच्चे जानते हो शिव जयंती के बाद फिर है पवित्रता की बात। शुरू से लेकर पवित्रता पर झगड़ा चला आया है। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली धुरिया साथ साथ है। बाप की याद भी अच्छी रीति चाहिए। ज्ञान का धुरिया भी चलता रहता है। ज्ञान बरसात तुम पर होती ही रहेगी। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। सब कहते हैं कि यह कौन आया है जो कहते हैं घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहकर दिखाओ। सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ जाते हैं। गोपी चंद राजा की भी कहानी है। उनसे पूछा गया तुमने राज्य भाग्य क्यों छोड़ा? बोला प्रभु मिलन के लिए छोड़ा है। इस पर गीत भी अच्छे गाते हैं। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। पवित्रता पर ही सारी खिटपिट होती है। अब रक्षाबंधन है, पवित्र बनाने का यादगार पर्व। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होते हैं। अब छोटे बच्चे ने क्या भक्ति की, हाँ? बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया। तो समझते थे जादू है। इसको कहा जाता है शिव बाबा के चरित्र। बैठे बैठे गुम हो जाते थे, यह भी ड्रामा ही कहेंगे। एक दो को तो देखा और ध्यान में चले गए। यह सब चरित्र परमपिता परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के नहीं। श्री कृष्ण को तो पता ही नहीं है कि मुझे कोई पुकार भी रहा है। वो तो अभी है ही नहीं। और जब वो रहते हैं तो उनको ये पता ही नहीं रहता है ना, कि मुझे खुद किसने बनाया। तो श्री कृष्ण का नाम ले सारी बदनामी की है। भागवत में क्या क्या लिख दिया है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उसने चीर हरे। भगवान किसी के चीर हरेगा, कपड़े चुराएगा, पटरानियां 108 रखेगा, कुछ भी। तो यह क्या किया? ऐसे चरित्र तो गाए नहीं जाते। दुनिया वाले समझते हैं बरोबर श्री कृष्ण ने तो इस तरह से कहीं कह दिया कि जहरीली नदी है, उसमें बॉल चला गया, फिर वो लेने आए तो नाक को ना था गया, तभी फिर उनको आया। बाबा कहते वहां इस तरह का कोई ना तो कोई जानवर ऐसे कहना चाहिए काटने वाला, दुख देने वाला, और ना ही कोई मनुष्य आत्मा के अंदर ऐसा कोई बेकार जहर जो किसी को तकलीफ दे, किसी को कुछ करे। और फिर भगवान को कह दिया कि इस तरह से वो चीर हरण किया, इसलिए करते थे ताकि फिर कोई नग्न होकर नदी में ना नहाए। तो जो मन में आया, जिसके मन में जो मत आई सो वो मत कह दिया। तो बाबा कहते इस तरह से जो श्री कृष्ण का नाम लेकर के सारी बदनामी की है, तो यह किया, ऐसा किया, ऐसे चरित्र तो गाए नहीं जाते। दुनिया वाले समझते हैं बरोबर श्री कृष्ण ने ऐसा किया होगा। फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण ने शरीर में आत्मा आई होगी। इस तरह से कह देते कि श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा आई होगी, जिसने ज्ञान सुनाया होगा। परंतु ऐसे तो नहीं हो सकता। अब वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं जहाँ सब कुछ है। तो वह तो प्रिंस नामी ग्रामी था। फिर रथ दिखाते हैं, रथ में श्री कृष्ण दिखाते हैं। घोड़े गाड़ी पर बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या? घोड़ी गाड़ी पर बैठकर कोई पाठशाला चलाएगा? यह है राजयोग की पाठशाला। कहाँ उन्होंने युद्ध का मैदान दिखाया है और कहाँ तुम्हारी यह युद्ध है आत्मा की विकारों पर। और आत्मा इस रथी पर सवार है। परमात्मा की आत्मा आई, इस रथी को लिया और फिर हम शरीर में जो रथी हैं आत्माएं, इनको सुनाया। तो बाबा कहते हैं देखो फिर कहाँ से कहाँ चली गई। तो यह है माया पर जीत पाने की युद्ध। तो तुम बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाना है। रक्षाबंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा आए हैं। तुम ब्रह्मा कुमारियों को
तुम ब्रह्म कुमारियां हो जो गाई हुई हो, तुम कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। संगम की ही बात है। अब जो परमात्मा से ब्रह्मातन के द्वारा परमात्मा का जो ज्ञान मिला है, तो जो ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, बाबा कहते हैं उनने जो ज्ञान सुना आत्मा ने, फिर वो आत्माएं और ज्ञान सुना करके सबको फिर 21 कुल का उद्धार करेंगी ना। तो बाबा ने बताया ना सतयुग त्रेता, तो फिर यही कुमारियां उद्धार करेंगी। संगम की ही बात है। फिर यह उत्सव सतयुग आदि में नहीं चलता। राखी बंधन के बाद फिर है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि सतयुग में पहला नंबर जन्म है श्री कृष्ण का। उनकी भी राजधानी है। वह इस समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण को कुल में जाने के लिए, है ना। यह राजयोग है। तुम नर से नारायण बनते हो, लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है नहीं। बाप ने समझाया है राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, नारायण जयंती का हाँ कारण होगा ना समझने कारण सारा खेल ही मुझा दिया है। महत्व सारा यहाँ का है। ऐसे भी मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुग से शुरू होती है। सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया, सभी की आत्माएं जगी हुई हैं। उत्सव सब इस समय के हैं। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। श्री बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं कि अब पवित्र बनो। परमात्मा आए हैं सबकी उझाई हुई ज्योत को जगाने के लिए। तो आत्मा रूपी ज्योत जो बाबा आते हैं, ज्ञान का घी डाल करके उसको जलाते हैं। तो दीपमाला, राखी, शिवरात्रि सब कुछ यहाँ की ही है। तो तुम आत्माएं मैली हो गई हो। सन्यासी तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, इसलिए बहुत लोग कह देते हैं अंडा मछली आदि खाने में कोई हर्जा नहीं है। सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है ना। आगे काली पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। शिव को तो काला नहीं कहेंगे, ना शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के दो रूप गोरे से काले बनते हैं। तो यह सब बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा बाप से पूरा पूरा लव रख, मातेला बनना है, अपना पूरा समाचार बाप को देना है, कभी भी कपूत नहीं बनना है। दूसरा, रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख, पवित्र जरूर बनना है, माया से कभी हार नहीं खानी है, पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। स्वराज्य वरदान। सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्वम की वरदानी बाप समान भव। सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्वम के वरदानी बाप समान भव। जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, ऐसे ही तत्वम अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।